चलते समय शाम हो जाने की वजह से वहीं एक गुफा में ठहरने का फैसला करते हैं और उस गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां उनके कानों में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई पड़ती है। वह आवाज किसकी थी? आइए जानने के लिए देखते हैं कहानी का दूसरा भाग। वह दोनों उस आवाज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। करीब 200 कदम की दूरी तय करने पर वह देखते हैं कि पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई लेते हुए एक छोटा सा चट्टान है, जिसके ऊपर एक महात्मा ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके मुखमंडल की आभा इतनी तेज थी कि उस तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह कोई साधारण महात्मा नहीं, अपितु कोई सिद्ध पुरुष है। लेकिन उन दोनों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर महात्मा यहाँ ध्यान लगाए बैठे हैं तो वह आवाज किसकी थी जो कुछ देर पहले उनके कानों को सुनाई पड़ी थी। वह अपनी उत्सुकता जाहिर करते। इसके पहले ही उनके कानों में फिर वही आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं महात्मा की थी जो ध्यान लगाए बैठे थे। आओ, रानी रूपमती और राजा विक्रम सिंह कहने के साथ वह अपनी आंखें खोलते हैं। मैं जानता था तुम दोनों जरूर आओगे। नियति को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा जा चुका है वह होकर रहेगा। महात्मा की बात सुन। वो दोनों एक दूसरे का मुख ताक लगते। उनके मुख के भाव से पता लगता था कि उनके अंदर कितनी जिज्ञासा थी। उन महात्मा की बातों को लेकर वह दोनों उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके कहने पर वहीं नीचे लगे पास के ही आसन पर बैठ जाते हैं। मैं जानता हूं आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मैं आप दोनों को इस नाम से क्यों संबोधित कर रहा हूं और इस नाम का आपसे क्या संबंध है। हाँ मुनिवर, आप सत्य कह रहे। आपकी बातों से हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपया करके आप हमें इस सच्चाई से अवगत कराएं और हमारी जिज्ञासा शांत करें। मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने हेतु ही इस वन में पिछले 2 वर्षों से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इससे आपके मन में उठ रहे सभी नए पुराने सवालों का जवाब स्वतः मिल जाएगा। यह एक लंबी कहानी है। बात 20 वर्ष पुरानी है। बसंतपुर नाम का एक खुशहाल नगर था। वहां के राजा विक्रम सिंह हुआ करते थे, जिनकी पहचान एक न्यायप्रिय, दयालु और योग्य शासक के रूप में होती थी। बसंतपुर की जनता का उन पर बहुत विश्वास था। वह उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। राजा अपनी प्रजा का ख्याल एक पिता की तरह रखते थे। उनका मानना था प्रजा का सुख दुख राजा का सुख दुख होता है, इसलिए एक राजा को अपनी प्रजा का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना एक पिता अपने बच्चों का रखता है। तभी एक दिन की बात है। राजा अपने दरबार में बैठे कुछ मंत्रियों से अपनी प्रजा के हित में परिचर्चा कर रहे थे कि तभी एक दूत आकर संदेश देता है, महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं और वह आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। महात्मा का नाम सुन राजा अपने सिपाहियों को उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाने का आदेश देते हैं। महात्मा को देखते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनसे आसन ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हे राजन, मैं एक तपस्वी हूँ और अपने तपोबल से मैंने इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली है कि उन शक्तियों से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकता हूँ। मैंने आपका और आपके इस नगर का बहुत नाम सुना है। निसंदेह आप एक कुशल और योग्य शासक हैं। उससे भी बढ़कर आप एक अच्छे इंसान हैं। बस आपकी यही खूबी मुझे यहाँ तक खींच लाई और मैं आपको आगाह करने चला आया। मुनिवर, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। हे राजन, इस नगर में बहुत जल्द विपत्ति का आगमन होने वाला है, जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा। आप भी नहीं, कैसी विपत्ति? मुनिवर, क्या आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? यह वक्त अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करने का नहीं है। राजन, यह वक्त है उस विपत्ति से कैसे बचा जाए, इस बारे में सोचने का। मुनिवर, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो उस विपत्ति से निपटने का उपाय भी जानते होंगे। कृपया करके मुझे उस उपाय से अवगत कराएं। मैं उस विपत्ति के आने के पहले ही उसका खात्मा कर देना चाहता हूँ। धीरज रखें राजन, ये उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुनिवर, बस आप उपाय बताएं। अपनी प्रजा और अपने इस नगर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे आपसे ऐसी ही अपेक्षा थी राजन। मैं जानता था
आप अपनी प्रजा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से हिचक नहीं। एक राजा का धर्म भी यही कहता है कि उसे अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको जो कार्य बताने जा रहा हूँ, उस कार्य के लिए आपको अपने महल और राजा होने का दायित्व निर्वाह करने से 3 माह के लिए दूर होना पड़ेगा। ऐसा क्यों मुनिवर? क्योंकि उस विपत्ति का सामना करने के लिए आपके शरीर का शुद्धिकरण जरूरी है। बिना शुद्धिकरण आप उस विपत्ति का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं माने जाएंगे। परंतु इसके लिए मुझे करना क्या होगा? यहाँ से करीब 250 कोस की दूरी पर त्रिपुरा नामक एक जगह है। वहाँ ऋषि दुर्वासा का एक बहुत बड़ा आश्रम है। आपको वहाँ जाकर आश्रम में 3 माह बिताने होंगे। बाकी आपको वहाँ पहुंचकर सब ज्ञान हो जाएगा। उन महात्मा की बात सुन राजा विक्रम सिंह थोड़ा विचाराधीन मुद्रा में आ जाते हैं। उन्हें ऐसे विचार करते देख महात्मा उनके मन का हाल भांपते हुए उनसे कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ राजन, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि यह कार्य तो कोई भी कर सकता था, फिर मैंने इसके लिए आपको ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक कारण है। उस शुद्धिकरण के लिए जिन गुणों का होना अनिवार्य होता है, वह सभी गुण आप में विद्यमान है। बिना इन गुणों के शरीर की शुद्धि असंभव है और बिना शुद्धिकरण उस विपत्ति से निपटा नहीं जा सकता, और उस विपत्ति से निपटने के लिए आपसे दक्ष कोई हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि मैंने इस कार्य के लिए आपका चुनाव किया, परंतु उसके भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना नितांत आवश्यक है। पहला, आपको यहाँ से वहाँ तक की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी। दूसरा, आप वहाँ एक साधारण मनुष्य की तरह जाएंगे। तीसरा, आपको वहाँ नंगे पांव और अधोवस्त्र में जाना होगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ किसी को यह मालूम ना पड़े कि आप एक राजा हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। मुनिवर, अब आप मुझे यह बताएं कि मुझे निकलना कब है। समय बहुत कम है, इसलिए आपको शीघ्र से शीघ्र निकलना होगा। कल प्रातः काल पव फटने से पहले आपका निकलना उपयुक्त रहेगा। जो आज्ञा मुनिवर। परंतु एक परेशानी है, मेरी अनुपस्थिति में इस नगर का कार्यभार कौन देखेगा? यह चिंता का विषय नहीं है राजन। आप अपने मंत्रियों में से किसी एक सबसे योग्य मंत्री का चुनाव कर सकते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में इस नगर का कार्यभार संभालने हेतु हर लिहाज से उपयुक्त हो। हाँ, यही उचित होगा। उसी शाम राजा विक्रम सिंह ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, महाराज किसी आवश्यक कार्य हेतु 3 माह के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में नगर का सारा कार्यभार अब से उनके महामंत्री योगराज जी संभालेंगे। यह घोषणा सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि महाराज को 3 माह के लिए यह नगर और अपना महल छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है? परंतु पूछे तो पूछे, किससे किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और महल के लोगों से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सब घोर निद्रा में होते हैं, राजा विक्रम सिंह निकल जाते हैं। अपने उस कार्य को अंजाम देने 3 दिन की पैदल यात्रा कर आखिरकार विक्रम सिंह उन महात्मा के बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। परंतु वहां का दृश्य देख वह एकदम से अचंभित रह जाते हैं। पहला, वहां उन्हें एक भी स्त्री नहीं दिखी। दूसरा, वहां एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर वस्त्र हो। तीसरा, वहां एक भी बुजुर्ग नहीं था, सारे नौजवान युवक ही थे। यहाँ तक कि ऋषि दुर्वासा भी ऐसी विचित्र जगह के बारे में उन्होंने आज तक देखना तो दूर सुना भी नहीं था। हे वत्स, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? ऋषि दुर्वासा एक अजनबी को अपने आश्रम में देख प्रश्न करते हैं। जवाब देते वक्त उन्हें महात्मा की उस बात का स्मरण हो आता है जो आते वक्त उन्हें महात्मा ने कही थी, ध्यान रहे यह किसी को पता ना चले कि आप एक राजा हैं। हे मुनिवर, मैं दूर देश का रहने वाला एक क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। एक महात्मा जी के मार्गदर्शन करने पर मैं आपके पास अपने शरीर की शुद्धि हेतु आया हूँ, लेकिन वत्स शुद्धि की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। क्या तुम अडिग हो? अपने इस निर्णय पर इतनी कठिन प्रक्रिया क्या तुम कर पाओगे? मनुष्य अगर निश्चित कर ले तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। ऋषिवर, मैं बिल्कुल अडिग हूँ। आप मुझे वह प्रक्रिया समझाएं। ठीक है,
अगर तुमने निश्चय कर लिया है तो अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। ऋषि दुर्वासा उन्हें एक गौशाला में लेकर जाते हैं। आज की रात्रि तुम इस गौशाला में जागकर बिताओ। कल से तुम्हारे शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी। ऋषि दुर्वासा ने विक्रम सिंह से कहा। जो आज्ञा ऋषिवर ऋषि दुर्वासा चले जाते हैं। विक्रम सिंह उसी घोषाल में बने एक पत्थरनुमा चबूतरे पर बैठ जाते हैं। रात्रि का आधा पहर उनका जागते हुए बीत जाता है। आधे पहर के बाद 3 दिनों की पैदल यात्रा की थकावट उन्हें बेसुध करने लगती है, लेकिन उन्हें ऋषि दुर्वासा की बात स्मरण रहती है। रात्रि जागकर बितानी है। पलकों को संयम से बाहर जाता देख वह उठकर खड़े हो जाते हैं और समय व्यतीत करने के लिए उस गौशाला में गायों की गिनती करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 99 तक गिना। सब गिनती की तरफ आते आते उनकी निगाह एक गाय पर आकर ठहर जाती है। वह गाय उनको बड़ी स्नेह दृष्टि से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहचान रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे कुछ कहना चाह रही हो, और विक्रम सिंह ने भी जैसे उसकी आंखों की भाषा को पढ़ लिया हो। वो उसके नजदीक जाते हैं, उसके पीठ को सहला हुए उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह गाय उनकी हर बात न केवल समझ रही थी, बल्कि अपनी आंखों द्वारा उनके बातों पर प्रतिक्रिया भी दे रही थी। राजा सोच रहे थे, यहाँ के इंसान तो इंसान, गाय भी अद्भुत है। सुबह की पहली किरण के साथ राजा को ऋषि दुर्वासा अपनी ओर आते दिखते हैं। राजा उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। और वत्स, कैसी बीती रात्रि? तुम्हारी बस इन गायों से बात करते करते रात्रि कब बीत गई पता ही ना चला। अच्छा, तो तुमने गायों से बात भी की? जी ऋषिवर, तो क्या अनुभव किया तुमने? ऋषि दुर्वासा ने विक्रम सिंह से पूछा। जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इन्होंने न केवल मेरी बात को समझा, अभी तो मेरी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अद्भुत है। यह ऋषि दुर्वासा हंसते हुए बोले। अच्छा, लगा जानकर कि तुमने इनकी क्रियाकलापों पर इतनी बारीकी से ध्यान दिया। तुम उत्तीर्ण हुए। मेरी परीक्षा में कैसी परीक्षा? ऐसी परीक्षा ऋषिवर, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे संयम की परीक्षा। मेरे पास जो भी आता है शुद्धिकरण के लिए, मैं पहले उनका निरीक्षण करता हूँ। अगर वह मेरे निरीक्षण में खरे उतरते हैं तो ही मैं उन्हें अपने आश्रम में पनाह देता हूँ। यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि इसे पूरा करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती। इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, और वह गुण तुम में है। जब तुमने मुझे बताया कि तुम दूर देश से आए हो, तो सबसे पहले मेरी निगाह तुम्हारे पैरों पर गई। तुम्हारे पैरों को देखते ही मैं समझ गया कि तुम यह यात्रा पैदल करके आए हो। मैं जानता था कि तुम इतनी दूर का यात्रा करके थक गए होंगे। तुम्हें इस समय विश्राम की आवश्यकता होगी, लेकिन यह जानते हुए भी मैंने तुम्हें इस गौशाला में रात्रि बिताने को कहा, और साथ में एक शर्त भी रखी कि तुम रात्रि जागकर बिताओगे। और अंततः तुमने मेरी बातों का मान रखते हुए मेरे विश्वास को सार्थक किया। तुमने पूरी रात न केवल जागकर बिताई, वरन इन बेजुबान गायों से बात कर इनकी मनोस्थिति को भी समझा। इससे यह प्रमाणित होता है कि तुम न केवल संयमी, धैर्यवान और परिश्रमी हो, अपितु एक विशाल हृदय और सम्मोहन व्यक्तित्व के स्वामी भी हो। मेरी इन गायों में एक गुण यह है कि यह सबकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती। जरूर तुमने उन्हें अपने व्यक्तित्व से सम्मोहित किया होगा, तभी ऐसा हुआ। अब तुम शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। एक बात, और इस प्रक्रिया के कुछ नियम कायदे भी हैं, जिनको जानकर उनका पालन करना तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक होगा। मैं तुम्हें उन नियमों और गुणों से अवगत कराऊं। इससे पहले तुम जाकर स्नान ध्यान कर कुछ जल पान ग्रहण कर लो। इतना कह ऋषि दुर्वासा वहां से चले जाते हैं। जलपान हो जाने के बाद राजा ऋषि के पास आते हैं, और ऋषि दुर्वासा उन्हें शरीर शुद्धिकरण के नियमों से अवगत कराते हुए निम्न बातें उनके सामने रखते हैं। वत्स, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब वह समय है कि मैं तुम्हें वह सारे नियम बताऊं। पहले तो मैं तुम्हें इस आश्रम में रहने के कुछ नियमों और कायदों को समझा दूं, जिससे कि तुम उन पर भली भांति अमल कर सको। पहला नियम यहाँ का ये है कि जैसे और लोगों को तुम देख रहे हो, अब से तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा। मेरा अभिप्राय यहाँ के वस्त्र नियम को लेकर है, और यहाँ का वस्त्र नियम यही है, शरीर पर एक भी वस्त्र ना होना। दूसरा, तुम्हें जल से स्नान करने के पहले अपने शरीर को मिट्टी का लेप देना होगा। तीसरा,
भोजन में केवल कच्चे भोजन का प्रयोग ही करना है और उस भोजन का इंतजाम तुम्हें स्वयं करना होगा। और हाँ, एक बात और, यहाँ रहने के दौरान तुम्हारे मन में गलती से भी किसी स्त्री का विचार नहीं आना चाहिए, वरना उस शुद्धिकरण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब उस शुद्धिकरण की क्रिया के कुछ नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। यह नियम 5 प्रकार के हैं। पहला, मिट्टी योग साधना। इस साधना में तुम्हारे शरीर को मिट्टी से पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें अपनी श्वास को तब तक रोके रखना होगा जब तक तुम उस मिट्टी के भीतर रहोगे। इस साध में तुम्हें पशुओं में सबसे पवित्र पशु गाय माता की पूजा और सेवा करनी होगी। तीसरा, सूर्य साधना। इस साधना में तुम्हें एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की आराधना करनी होगी। चौथा, अग्नि साधना। इस साधना में तुम्हें मेरे द्वारा बोले गए कुछ खास तरह के मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि की पूजा करनी होगी। पांचवा, मौन साधना। यह साधना सबसे कठिन साधना है। इस साधना के दौरान तुम्हें कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं रहेगी। यह साधना इसलिए सबसे कठिन है क्योंकि यह साधना तुम्हारे प्रतिदिन के क्रियाकलापों में शामिल होगा। तुम जब तक यहाँ रहोगे, अगले 3 मास तक मौन अवस्था में रहोगे। अब इस शरीर शुद्धिकरण के होने वाले लाभ भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस प्रक्रिया के यह लाभ हैं कि इस प्रक्रिया से तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे, जो तुम्हें किसी भी बुरी शक्ति से सामना करने में तुम्हारी सहायता करेगी। दूसरा लाभ यह है कि अगर तुम पर किसी बुरी शक्ति का आक्रमण होता है तो उसमें तुम्हारे शरीर पर आघात जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर उस आघात का असर नहीं होगा, अर्थात तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के नियंत्रण में रहेगी। तीसरा, यह कि तुम्हारी मृत्यु होने के पश्चात भी अगर तुम्हारे शरीर को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए तो एक लंबे समय के पश्चात भी उसे जीवित किया जा सकेगा, वह भी उसी आयु के साथ जिस आयु में तुम्हारी मृत्यु हुई रहेगी। और इतना ही नहीं, इस क्रिया को अगर निरंतर जारी रखा जाए तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु होने के साथ ही उसकी युवावस्था जू की त्यों बनी रहती है, जिसके कई उदाहरण तुम्हारी आंखों के समक्ष है। क्या तुम हम में से किसी की सटीक आयु बता सकते हो? विक्रम सिंह ऋषि दुर्वासा का यह प्रश्न सुन विस्मय से भर उठते हैं और एक बार अब और उनके प्रत्येक शिष्यों पर डालते हैं, परंतु उनसे इस संबंध में कोई भी सटीक उत्तर देते नहीं बनता। ऋषि दुर्वासा मुस्कुराते हुए विक्रम सिंह से कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है वत्स। हमें देखकर कोई भी व्यक्ति हमारी आयु को लेकर धोखा खा सकता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी आयु इस वक्त 500 वर्ष की है और मेरे इन शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं जिसकी आयु 2 वर्ष से कम हो। ऋषि दुर्वासा की बात सुन विक्रम सिंह चकित होते हुए बोलते हैं, ऋषिवर, यह तो वास्तव में अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत है। अगर इंसान नियम, संयम और विचारों से रहे तो ऐसा संभव है। वह विक्रम सिंह ने उनकी सारी बातों को सुना समझा और पूरे मनोयोग से 3 मास तक उन सभी नियमों कायदों का पालन किया जो दुर्वासा अवश्य ने उन्हें करने को कहा था। और आखिरकार अपने कठिन परिश्रम और प्रयास से उन्होंने अपने शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण कर ही लिया। अब उनके इस आश्रम से जाने का वक्त आ गया था। मुझे आज्ञा दे, ऋषिवर कहते हुए विक्रम सिंह ऋषि दुर्वासा को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि दुर्वासा उनके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम जिस कार्य एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु यहाँ आए थे उसमें ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, परंतु इसी के साथ तुम मुझे यह वचन देना होगा कि इस विद्या का प्रयोग तुम मानव जाति के कल्याण हेतु करोगे। जी ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस विद्या का प्रयोग मैं केवल मानव के हित के लिए ही करूंगा। कल्याण हो वत्स। एक आखिरी बार वह पूरे आश्रम पर अपनी स्नेह दृष्टि डालते हैं और फिर ऋषि दुर्वासा से आज्ञा ले विक्रम सिंह अपने नगर बसंतपुर की ओर निकल पड़ते हैं। नगर की सीमा में प्रवेश करते ही राजा का दिल दहल जाता है। नगर में हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। कहीं किसी का घर जल रहा था तो कहीं कोई चिल्ला रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। कुछ दूर चलते चलते वह देखता है कि एक झोपड़ी के सामने लोगों की भीड़ जमा है। अंदर से एक स्त्री की रोने की आवाज आ रही थी और वह लोगों से चिल्ला चिल्लाकर सहायता मांग रही थी। कोई बचाओ, मेरे बच्चे को वो लेकर गया।
उसे अब वो वापस नहीं आएगा, वो उसे खा जाएगा। राजा को समझ नहीं आ रहा था वह स्त्री किसकी बात कर रही है और कौन उसके बच्चे को लेकर गया। आखिर उनके नगर में यह सब हो क्या रहा है? कहीं यह वही विपत्ति तो नहीं जिसके बारे में 3 महीने पहले महात्मा जी ने मुझे अवगत कराया था। आशंकित मन से राजा विक्रम सिंह महल की ओर कदम तो बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी के साथ अपने नगर के रक्षा की व्यग्रता उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। उलझन में उनके कदम और तेज हो गए और वह जल्दी से जल्दी इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने महल पहुंच जाना चाहते थे। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। कहानी कैसी लग रही है कमेंट